इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिन परिवारों ने अपने घर में विकार की स्थिति पैदा कर रखी है उनके ही बच्चे बिगड़े हैं, हमारे नहीं बिगड़ रहे। जब तक आप नहीं जियोगे तब तक बच्चे क्या जानेंगे। आपको जीना पड़ेगा। आज भी मान के चलो 75% परिवार के बच्चे सुशील हैं, संस्कारित हैं, संस्कारवान हैं, शीलवान हैं, और 25 तो कलयुग है, ऐसे ही रहेगा। इसको भगवान भी ठीक नहीं कर सकते, ऐसे चलेगा। परंतु 75% परिवार के बच्चे संस्कारित हैं, शीलवान हैं। जहाँ माता पिता दादा दादी पूरा परिवार एक भाव में है, वहाँ बच्चे बिगड़ते नहीं। आपको बनना पड़ेगा, आपको रमना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। टिप्पणी से काम नहीं चलेगा, टिप्पणी से काम नहीं चलेगा। इसको बनाइए। हम जितने अच्छा, जहां विकार है परिवारों में वहां विनाश, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये गाना देखिए क्या कहता है, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा प्यारे तेरा किया के आएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता वालों को ही मिलता है मौका। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना। मौकाए खिदमत का भगवान तुमको मिल जाएगा, भगवान तुमको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। समाज कलयुग का सतयुग जैसा है, द्वापर त्रेता जैसा है। जो निंदा कर रहा है उसके घर में वैसा वातावरण है, इसलिए उसको वही दिखता है।
आपने देखा होगा, अनेक परिवार हमने देखा है, बड़े भाई साहब जब तक भोजन करने नहीं बैठेंगे छोटे वाले खाएंगे नहीं। भाई साहब को बुलवाइए, भाई साहब आएंगे तब छोटे साहब बैठेंगे। ये कहाँ है ना? हमारे देश की ये माताएं, पुरुष बाहर है, जब तक पति, पिता, ससुर, भसुर, परिवार का एक भी व्यक्ति बाहर है, ये माताएं भोजन नहीं करती हैं। ऐसा पालें तो हम लोग भी पाएंगे। ये क्या है? ये हमारे सनातन संस्कृति का संस्कार है। ये हर परिवार की स्थिति ऐसी है और लोगों को बुराई दिखती है। समाज बड़ा बिगड़ गया है, समाज बड़ा टेढ़ा है। टेलीविजन और अखबार देखना बंद करो, समाज एकदम सतयुग जैसा हो जाएगा। दिन भर जब आंख में व्यर्थ की बातें पढ़ोगे, देखोगे तो यही चीजें दिखाई पड़ेगी। सदाचार तो रहने पर दिखाई पड़ता है। हम जब रहेंगे, हम भजेंगे, लगेगा सब भजन में हैं। हम खुद ही कलयुग हैं तो हमको सब जगह वही दिखाई पड़ेगा। समाज बड़ा सुंदर है। सुंदर न होता तो ये भगवान की कथा, हरे राम, लगातार आप कोई भी कथा देख लीजिए, कहीं भी 2000 से कम लोग बैठे नहीं रहते हैं, चाहे जो भगवान की चर्चा करे। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। मंत्री जी लिखिए, मैं बोल रहा हूं, सावन के महीने में एक महीना जितने शिव बाबा के दरबार हैं, सब जगह भगत दौड़ लगाते हैं। कोई गाड़ी से, कोई पैदल, कोई ट्रेन से, कोई जहाज से। अब सोचिए, ये जो व्यक्ति जाते हैं, कल्पना करिए, बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महीने में प्रतिदिन यदि 10 लाख लोग जाते हैं तो 10 लाख गुणे 30 कितने हो गए? 30। 10 लाख लोग जाते हैं, 10 लाख में 30 से गुणा करिए, कितना हुआ? अब सोचिए आप, 3 करोड़। इसी प्रकार मां के 52 द्वारे हैं, देवी दरबार में लोग जाते हैं, बालाजी, वैष्णो देवी, चारों धाम, कहां कहां लोग जाते हैं, संख्या मिलाइए। सब पैसा कहां जाता है? तो सरकार के पास जाता है, चाहे वो किराए से जाए, चाहे टैक्स से जाए, एनी हाउ। सबसे अधिक जो बिक्री है वो आध्यात्मिक गानों की है, धार्मिक गानों की है। कूड़ा गानों की बिक्री बहुत नहीं है। वो चूंकि नौजवान बहुत अधिक दिखते हैं, इसलिए लगता है बड़ी चर्चा है। भारत सरकार का ये आया है नॉमेनक्लेचर, ये लिखा पढ़ी में है, ये केवल दिमागी कसरत नहीं है। भागवतों की स्थिति ऐसी है कि पहले से भी अधिक लोगों में धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चेतना ऊर्ध्व भाव में उपस्थित है। यही कारण है कि वर्तमान सरकार आध्यात्मिक स्थलों पर अधिक ध्यान दे रही है, उनको आपस में कनेक्ट कर रही है, जिससे भक्तों को आने जाने में आसानी हो और अधिक रेवेन्यू सरकार के अकाउंट में उपस्थित हो। ये कारण है। एक कॉरिडोर बन रहा है, आप देखते जाइए 4-5 साल में क्या क्या होता है। हमारे मस्तिष्क से ये बात निकलनी चाहिए। समय बड़ा बुरा चल रहा है, कहीं बुरा नहीं चल रहा है, और जिसका चल रहा है अब उसका भगवान रक्षक है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग सम युग आन नहीं, किसको अत जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग में हरि नाम गाकर बिना प्रयास भव पार हो जाएंगे। इसलिए जहां भी हम हैं, जिस गली में हैं, 2-4 को भगत बनाइए। अपने पैसे से तीर्थ यात्रा कराइए, चलिए घुमा लाते हैं। जहां एक बार रस लगा वो आप बाद में जाएंगे, वो पहले शुरू हो जाएंगे। भगत बनाइए, चिढ़िए नहीं किसी से। ये भजन नहीं करते हैं, कुछ भगत हैं और कुछ आगे बनने वाले भगत हैं। यह भाव उपस्थित रहना चाहिए। दर्शन करिए, यही व्यवहार लेकर धर्म का
मानव संस्कृति का, सनातन संरचना का श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन मुकुट सम कर रहे थे। कान के पास के बाल श्वेत दर्शाए, उनके हृदय में भाव जगा, नृप जुवराज राम का देहो देहो। हाँ? अधिकार का त्याग हो, अधिकार संभलवाया जाए समय रहते। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न ये है, इस मृत्युलोक में आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जीवन और मृत्यु। यक्ष ने कहा, स्पष्ट करिए। धर्मराज ने स्पष्ट किया कि मनुष्य प्रतिदिन लोगों को मृत्यु के गाल में जाते देख रहा है और तब भी अपने को अमर मानकर जी रहा है। ये धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अरे वो गए, हम थोड़ी जाएंगे। उनका आ गया, वो चले गए। यथार्थ क्या है? अरे भैया, का मांगो कछु फिर ना का मांगो कछु देखत नयन चला जग का मांगो कछु फिर न का फिर न। भगवान से आश्चर्य, आश्चर्य को जानते हुए ही कर्तव्यों को वितरित करें। संभालिए, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच। हाँ, अपने समय रहते और किसी न किसी को दायित्व सुपुर्द करना चाहिए, जिससे हमको ये संतोष हो कि हमने जो तपस्या करके अर्जित किया है, इसका कोई उत्तराधिकार ले लिया, हमारे बाद भी ये परंपरा निर्वहित होती रहेगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।